नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा। स्वागत है आपका सेव लाइफ सेव इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट के इस सोशल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज पूरा देश नेशनल वोटर डे 2021 मना रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो 25 जनवरी 2011 से मनाया जाना शुरू किया गया था, आज 7वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है हमारा देश मना रहा है। उसी के उपलक्ष्य में कुछ एक जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि किस तरह से हम अब मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ सकते हैं और क्या क्या उसके लिए दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि आपकी उम्र जो है 18 साल की हो गई है या 18 साल के आसपास हैं, तो आप अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं, जिसकी जानकारी आपको पंचायत स्तर पर भी उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए फॉर्म नंबर 6 जो है आपको भरकर मतदान केंद्र या चुनाव पंजीयन अधिकारी या बीएलओ के पास जमा करवाना होता है। ये कार्य साल भर चलता रहता है। फॉर्म नंबर 6 के साथ कोई एक दस्तावेज़ लगा सकते हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, सरपंच द्वारा जो प्रमाण पत्र इशू किया जाता है वो, स्कूल की मार्कशीट, इस तरह का कोई भी दस्तावेज़ आपको साथ में लगाना हो। इसके साथ साथ आपको निवास के प्रमाण के लिए भी आपको कोई दस्तावेज़ देना होगा, जैसे कि बैंक की पासबुक, मनरेगा का जॉब कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि। इसी के साथ साथ कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हमें वोटर लिस्ट से नाम हटाना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना होगा, वोटर का ये किन परिस्थितियों में वोटर लिस्ट से जो आपको नाम हटाना पड़ सकता है। सबसे पहले तो वोटर का यदि निधन हो जाता है तो उसका नाम जो है मतदाता सूची से हटता है। उसके बाद किसी दूसरे स्थान पर हम रहने के लिए चले जाते हैं, स्थान परिवर्तन या फिर शादी इत्यादि के कारण। तो लड़कियों की शादी हो जाती है, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो अ, आपको मतदाता सूची को अपडेट करवाना होता है। इसके साथ साथ आपको ये प्रोसीजर फॉलो करने के लिए आपको 7 नंबर जो फॉर्म है वो भरना होता है। फॉर्म भरकर परिवार वाले भी दे सकते हैं या पड़ोसी भी, या मतदान केंद्र में दर्ज कोई भी मतदाता। इसकी जानकारी आप बीएलओ तक पहुंचाएं। और इसी के साथ साथ वोटर लिस्ट में बहुत बार हमें संशोधन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बार देखा गया है कि कुछ त्रुटियां जो है वोटर कार्ड में रह जाती हैं, नाम, पता, पिता का नाम या इस तरह की कोई भी त्रुटि रह जाती है। तो उन त्रुटियों को दूर करने के लिए हमें फॉर्म नंबर 8 जो है भरकर देना पड़ता है, ताकि इससे इन गलतियों का सुधार करवाया जा सके। इसी के साथ साथ कई बार हम अपनी विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में हमारा स्थानांतरण हो जाता है, या हम वहाँ पे रहने के लिए चले जाते हैं, हमारा पता बदल जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी हमें नया फॉर्म भरना होगा। उसके लिए फॉर्म नंबर 6 जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ अगर हम अपनी ही विधानसभा क्षेत्र के अंदर हैं तो हमें फॉर्म नंबर 8 भरना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमें जो है पुराना पता भी, या पुराना पते से रिलेटेड जो भी दस्तावेज़ हैं वो जमा करवाने पड़ेंगे, और नए पते से रिलेटेड दस्तावेज़ भी जो है हमें जमा करवाने पड़ेंगे। दोस्तों, प्रत्येक मतदाता को जो निर्वाचन आयोग है वो एक पहचान पत्र इशू करता है, जिस पे आपका नाम, पता सब अंकित होता है। अगर किसी कारणवश आपका पहचान पत्र जो है, मतदाता पहचान पत्र है, वो जो गुम हो जाए, उसके लिए आप एसडीएम कार्यालय में जाकर पुनः आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए विशेष जो प्रबंध एसडीएम ऑफिस में किए जाते हैं। डुप्लिकेट या संशोधित फ़ोटो पहचान पत्र के लिए आपको मात्र 25 रुपये की फ़ीस जो है अदा करनी पड़ती है। मतदाता पहचान पत्र सरकारी कार्यों में आपकी पहचान का प्रमाणिक दस्तावेज जो है। उसी के साथ साथ इसकी से रिलेटेड जो फ़ोटोज़ या कोई भी और काम जो किया जाता है वो बिल्कुल निःशुल्क होता है, उसका कोई भी पैसा जो है लिया नहीं जाता। आइए अब बात करते हैं मतदाता सूची की।
मतदाता सूची किसी भी चुनाव क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों की सूची होती है या उन लोगों का नाम उसमें अंकित होता है जो लोग 1 जनवरी को 18 साल के हो चुके हों। इसमें इस सूची में आपका नाम, आपके माता पिता का नाम एवं आपका पता जो है दर्ज होता है। सूची में आपका फ़ोटो भी होता है और मतदान केंद्र के आधार पर जो है अलग अलग सूची समय समय पर तैयार की जाती है और उसमें निर्धारित जो है या आवश्यक संशोधन भी किए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने व फॉर्म की कोई फ़ीस नहीं लगती है। मैं बार बार आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। याद रखें, मतदान वही व्यक्ति कर सकता है जिसका नाम मतदाता सूची में अंकित हो। मतदाता सूची में नाम होना ज़रूरी है। मतदाता सूची में नाम होने के साथ साथ या फिर फ़ोटो पहचान पत्र होना ही काफ़ी नहीं है, मतदाता सूची में आपका नाम होना बहुत ज़रूरी है। अगर मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो आप अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप जो है मतदान क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम जो है अवश्य जांचें। समय समय पर इसके लिए अभियान चलाए जाते हैं। तो आप अपना वोटर कार्ड या अपना मतदाता पहचान पत्र ज़रूर बनाएं और समय समय पर उसकी जांच भी ज़रूर करें। अंतिम मतदाता सूची जो है स्थानीय बूथ लेवल ऑफिसर BLO के पास जो है उपलब्ध होती है। पंचायत स्तर पर इसकी जिम्मेवारियां दी गई हैं। अधिकतर जानकारी के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर 1950 पर फ़ोन करके आप इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं या मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा दिए गए नंबर पर SMS कर सकते हैं। स्थानीय BLO या लोकमित्र केंद्र से भी इस बारे में जानकारी जो है ली जा सकती है, सहायता ली जा सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको मुख्य बिंदु जो हैं इस जानकारी से जो रिलेटेड हैं वो आपके तक पहुँचा पाऊँ। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ सहायता मिल पाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।